अध्यात्म विज्ञान सम्मत बने एवं विज्ञान अध्यात्म परक। पिछले दिनों बुद्धिवाद एवं विज्ञान का जो विकास हुआ है उसने भौतिक सुविधाओं को भले ही बढ़ाया हो, आध्यात्मिक आस्था को दुर्बल बनाया है। विज्ञान ने जब मनुष्य को एक पेड़ पौधा मात्र बनाकर रख दिया और उसके भीतर किसी आत्मा को मानने से इनकार कर दिया, ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकृत कर दिया, इस सृष्टि को सब कुछ अणुओं के स्वाभाविक गतिविधि के आधार पर स्वयं संचालित बताया, तो स्वभावतः विज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर अति प्रामाणिक मानने वाली बुद्धिवादी नई पीढ़ी उसी मान्यता को शिरोधार्य क्यों न करेगी। प्रत्यक्ष है कि विचारशील वर्ग अनास्थावान होता चला जा रहा है और यह एक भयानक परिस्थिति है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के पीछे जनता के अन्य वर्गों को चलने के लिए विवश होना पड़ता है। आज के थोड़े से अनास्थावान बुद्धिजीवी कल परसों अपनी मान्यताओं से समस्त जनसमाज को आच्छादित किए हुए होंगे। आध्यात्मिक मान्यताएं सदाचार, सहयोग, सद्भाव, सेवा, सद्भावना, पुण्य, संयम एवं त्याग, बलिदान जैसी सत्प्रवृत्तियों की रीढ़ है। आत्मकल्याण, ईश्वरीय प्रसन्नता, पुण्य, परमार्थ, स्वर्ग, नरक, कर्म फल आदि मान्यताओं के आधार पर ही मनुष्य अपनी चिरसंचित पशुता, पैशाचिकता पर नियंत्रण करने और लोक कल्याण के लिए नितांत आवश्यक सत्प्रवृत्तियों को चरितार्थ करने में समर्थ होता है। यदि ये आधार ही नष्ट हो गया, यदि उन मान्यताओं को कपोल कल्पित मान लिया गया, तो फिर न किसी को संयमी बनने की आवश्यकता अनुभव होगी और न ही सदाचारी बनने की। न पुण्य अभीष्ट होगा, न परमार्थ, न त्याग की बात कोई करेगा, न बलिदान की। फिर मनुष्य खाओ पियो मौज उड़ाओ के आदर्श को अपनाकर हर अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा, ताकि वो अधिक से अधिक मौज मजा उड़ाने का अधिक अवसर प्राप्त कर सके। कानूनी पकड़ एवं दंड से बचने का रास्ता अब अति सरल है। कानून बहुत ही ढीले ढाले हैं। फिर जिन पर कानून पालन के लिए विवश करने की, दंड देने दिलाने की जिम्मेदारी है, वे राज्य कर्मचारी ही कहां धूत के धुले हैं। अपराधी से सांठगांठ करने की कला उन्हें भी आ गई है और उस दुर्बलता से हर भ्रष्टाचारी, हर सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला पूरा लाभ उठाता है या उठा सकता है। केवल कानून के द्वारा अपराध रोक सकने की बात सोचना उपहासास्पद है। मनुष्य केवल अपनी अंतरात्मा की पुकार और ईश्वरीय सत्ता के रोक अनुग्रह का विचार स्मरण रखकर ही कुमार्ग से बचता है और सन्मार्ग को अपनाता है। यदि आत्मा और ईश्वर कोई है ही नहीं, कर्म फल देने की कोई अज्ञात व्यवस्था है ही नहीं, तो फिर पाप प्रवृत्तियों को अपनाकर शौक मौज के साधन जुटाने से भला कोई क्यों चूके। आज यही विचार बुद्धिजीवी पीढ़ी के मस्तिष्क में घूम रहे हैं और उसका नैतिक स्तर दिन पर दिन दुर्बल होता चला जा रहा है। ये विभीषिका इतनी भयानक है कि इसकी भावी संभावनाओं का स्मरण करने मात्र से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। शुतुरमुर्ग की भांति बालों में मुंह ढककर खतरा टल गया ऐसा सोचना मूर्खता है। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसी मान्यता वास्तविकता से दूर है। जहां धर्म अध्यात्म का प्रकाश नहीं पहुंचा है, ऐसे अफ्रीका आदि प्रदेशों के जंगली लोग अभी भी नर मांस खाते हैं और एक से एक बढ़कर घृणित एवं नृशंस रीति रिवाज अपनाए बैठे हैं। अपने आप सब कुछ ठीक होने वाला होता तो सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक लाखों वर्षों में वे अपने आप को सभ्यता के उच्च स्तर तक ले जाने में समर्थ हो गए होते। अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ करने से होता है। ऋषियों ने लाखों वर्ष तक तप, त्याग, मनन, चिंतन करके अध्यात्म और धर्म का अति महत्वपूर्ण कलेवर खड़ा किया है। उसे जनमानस में प्रविष्ट कराने के लिए अगणित साधु ब्राह्मणों ने तिल तिल करके अपना जीवन जलाया है। अगणित धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं और उन्हें पढ़ने, सुनने, समझने तथा हृदयंगम करने की स्थिति उत्पन्न करने के लिए अगणित मानववादी परंपराओं या रीति रिवाजों, प्रक्रियाओं, पूजा पद्धतियों
एवं कर्मकांडों का प्रचलन किया गया है। लगातार उस विचारधारा से संपर्क बनाए रखने के लिए उन्होंने धर्म एवं अध्यात्म का विशालकाय ढांचा खड़ा किया है। यदि ऋषियों द्वारा प्रादुर्भूत धर्म संस्कृति का आविर्भाव न हुआ होता तो अन्य प्रदेशों की उद्धत जंगली जातियों की तरह समस्त जनसमाज पशु प्रवृत्तियां अपनाए होता और उसकी बौद्धिक विशेषता पतन की ओर उन्मुख होकर इस संसार में पैशाचिक कुकर्मों की आग जला रही होती। ईश्वर अपने आप सब कुछ कर लेगा, ये सोचना ठीक नहीं है। पिछले 80 वर्षों में संसार का 80% भाग बौद्धिक एवं राजनीतिक स्तर पर साम्यवादी शासन के अंतर्गत आ गया है। जिस तीव्र गति से यह चक्र घूम रहा है उसे देखते हुए अगले 20 वर्ष में शेष 20% भाग भी उसी मान्यता के क्षेत्र में चला जा सकता है। बुद्धिवाद और विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित उन मान्यताओं के संबंध में हमें सतर्क रहना होगा जो मनुष्य को अनास्थावान एवं अनैतिक बनाती ही है। विचारों को विचारों से, मान्यताओं को मान्यताओं से, प्रतिपादनों से काटा जाना चाहिए। समय समय पर यही हुआ भी है। वाम मार्गी विचारधारा को बौद्धों ने हटाया। बौद्ध धर्म के शून्यवाद का समाधान जगतगुरु शंकराचार्य के प्रबल प्रयासों द्वारा हुआ। लोगों को केवल तलवार बंदूकों की लड़ाइयां ही स्मरण रहती हैं। असली लड़ाइयां तो विचारों की लड़ाइयां हैं। वे ही जनसमूह के भाग्य का निर्माण करती हैं। प्रजातंत्र सिद्धांत के जन्मदाता रूसो और साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं पिछली शताब्दियों से मानव समाज का भाग्य निर्माण करती रही हैं। पूंजीवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद की विचारधाराओं ने भी अपने ढंग से अपनी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत की हैं। बाह्य संघर्षों की पृष्ठभूमि में मूलतः ये विचारधाराएं काम करती हैं। देशों और जातियों का उत्थान पतन उनकी आस्थाओं और प्रवृत्तियों के आधार पर ही होता है, होता रहा है और हो सकता है। उत्कृष्ट आदर्शों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने वाली आज की बुद्धिवादी और विज्ञानवादी मान्यता जिस तेजी से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाती चली जा रही है, उसकी भयंकरता की दुर्शय संभावना का मूल्यांकन कम नहीं किया जाना चाहिए। उसका प्रतिरोध करने के लिए तत्परता पूर्वक खड़ा होना चाहिए। युग के प्रबुद्ध व्यक्तियों की ये महती जिम्मेदारी है। इसकी न तो उपेक्षा की जानी चाहिए और न ही इसकी अवज्ञा। हमें एक ऐसा विचार मोर्चा खड़ा करना चाहिए जो भौतिकवादी अनास्था से पूरी तरह लोहा ले सके। यदि यह कार्य संपन्न किया जा सका तो समझना चाहिए कि मानव जाति के मस्तिष्क को धर्म, संस्कृति और आध्यात्म के अंधकार के गर्त में गिरने से बचा लिया गया। पर यह मोर्चा खड़ा न किया जा सका, उसे सफलता न मिली तो परिणाम प्रत्यक्ष है। कुछ ही दिनों बाद हम जंगली संस्कृति के, नास्तिकता के, पशु प्रवृत्तियों के पूरी तरह शिकार हो जाएंगे और लाखों वर्षों की मानवीय संस्कृति आत्मदाह करके अपना करुण अंत प्रस्तुत करेगी। समय रहते ही चेतने में बुद्धिमानी है। बुद्धिमत्ता की भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए। यही शुभारंभ किया भी जा रहा है। बुद्धि संपन्न एवं विज्ञान संपन्न अध्यात्म के प्रतिपादन की चर्चा इसी दृष्टि से की जा रही है। ये कहना सही नहीं कि धर्म, आध्यात्म, ईश्वर, आत्मा आदि का प्रतिपादन बुद्धि का नहीं, श्रद्धा का मिश्रण है। अंधश्रद्धा नहीं, विवेक संपन्न श्रद्धा ही स्थिर और समर्थ हो सकती है। प्राचीन काल के ऋषियों ने भी बुद्धि की शक्ति से ही आध्यात्म का सारा कलेवर खड़ा किया था। प्राचीन काल में श्रद्धा, शास्त्र और आप्त वचन जन मान्यता के आधार थे। अब यदि दिमाग, तर्क और प्रमाण उसके आधार बन गए हैं तो कोई कारण नहीं कि आज की जन मनोभूमि के अनुसार आध्यात्म सिद्धांतों का प्रतिपादन और समर्थन न किया जा सके। कार्य कठिन है, अति विस्तृत और अति श्रम साध्य है। उसके लिए भारी मनोयोग, आध्यात्म और प्रत्युत्पन्न मतित्व की आवश्यकता है।
पर इस संसार में अभाव तो किसी भी वस्तु का नहीं। आखिर कठिन काम भी तो मनुष्यों ने ही किए हैं। ये काम भी ऐसा नहीं है जो किया न जा सके। सही आधार पर किए गए प्रतिपादन जब मनुष्य के अंतःकरण में बैठ जाते हैं तो उनके अनुसार वे आचरण भी करते हैं। गांधी युग में जब लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति की उपयोगिता और उसके लिए त्याग बलिदान की आवश्यकता समझाई गई तो लाखों लोगों ने बड़े से बड़े त्याग बलिदान उसके लिए किए। हजारों ने फांसी और गोली खाकर अपने जीवन न्योछावर कर दिए। ठीक आधार पर पक्की तरह जो आदर्श लोगों को सिखा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, उसके लिए वे कष्ट सहते हुए भी आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में धर्म और आध्यात्म की मान्यताएं जब लोगों के गले उतर गई थीं, तो भारतीय समाज का हर सदस्य देवोपम उत्कृष्ट जीवन जीने में अपनी शान और अपनी बहादुरी समझता था, भले ही उसे उसमें कितना ही बड़ा कष्ट क्यों न सहना पड़े। आगे भी यही रीति नीति बढ़ती जाती रहेगी। जब भी कोई आदर्श उस युग की मनोभूमि का आधार लेकर सिखाया समझाया जाएगा तो वस्तु स्थिति को लोग समझेंगे और उस पर आचरण भी करेंगे। यदि हम आध्यात्मवादी मान्यताओं का आज विज्ञान, तर्क और प्रमाणों के आधार पर प्रतिपादन कर सकते हों तो निस्संदेह जन समाज को उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी। और ये भी निश्चित है कि जो बात अंतःकरण की गहराई में स्वीकार की जाती है वो आचरण में भी अवश्य उतरती है। आज अध्यात्म का प्रतिपादन जिन आदर्शों पर जिस ढंग से किया जाता है वे जनमानस में गहराई तक प्रवेश नहीं करते। कथा पुराणों, धर्मशास्त्रों, किंवदंतियों एवं परंपराओं की प्रामाणिकता पर अब लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। वे उन्हें किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों की ऐसी कल्पनाएं मानते हैं जिनकी उपयोगिता एवं वास्तविकता प्रमाणित नहीं होती। शंका, शंकित और संदिग्ध मन से हम धर्म उपदेश सुन तो लेते हैं पर उसकी यथार्थता एवं व्यवहारिकता पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि धर्मोपदेशों का विशालकाय कलेवर इतने बड़े आडंबर के साथ विद्यमान रहते हुए भी उसका जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। धर्म के बाह्य आवरणों को एक एक पक्षपात के रूप में अपना लेते हैं पर आचरण में उन आदर्शों का प्रवेश तनिक भी नहीं होने देते जो धर्म की आत्मा है। इसका एक ही कारण है कि अध्यात्म को उन आदर्शों पर नहीं समझाया जाता जो आज की जन मनोभूमि के अनुरूप हो। आज हर व्यक्ति तर्क, प्रमाण और विज्ञान को आधार मानता है। इस युग में कोई भी मान्यता केवल इन तीन आधारों पर ही प्रामाणिक एवं ग्राह्य बन सकती है। इस युग के मनुष्यों का पवित्र कर्तव्य है कि वे अपने समय की आवश्यकता को समझें और उसकी एक व्यवस्थित विचार पद्धति विनिर्मित करने में संलग्न हों। युग निर्माण के महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए ये नितांत आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवन जीने की कला का, व्यवहारिक आध्यात्म का प्रतिपादन, शिक्षण भी किया जा रहा है। अखंड ज्योति पत्रिका इसी प्रयोजन की पूर्ति में संलग्न है और आवश्यक गोला बारूद, विचार प्रवाह प्रस्तुत करती चली जा रही है। ये प्रयत्न आगे इसी गति से और भी अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ें, ऐसे प्रयास चल रहे हैं। आज से 30 वर्ष पूर्व ये कहा जाता था कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्म आरंभ होता है। विज्ञान और आध्यात्म का क्षेत्र सर्वथा पृथक, एक दूसरे से सर्वथा असंबद्ध है। पर अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। पिछले 20 वर्षों में विज्ञान ने अति तीव्र गति से प्रगति की है और उसका हर चरण आध्यात्म के समर्थन की ओर बढ़ा है। लगता है कि ये प्रगति क्रम जारी रहा तो अगले 50 वर्षों में आध्यात्म और विज्ञान दोनों इतने समीप आ जाएंगे कि दोनों का एकीकरण एवं समन्वय असंभव न रहेगा। सर्वसाधारण की जानकारी प्रायः बहुत पिछड़ी हुई बनी रहती है। प्रगति के नवीन चरण उसमें प्रायः अविज्ञात ही बने रहते हैं।
डार्विन का विकासवादी सिद्धांत अब नई खोजों के आधार पर उपहासास्पद बनता चला जा रहा है और फ्राइड के कामुकता समर्थक मनोविज्ञान के अब धुर्रे उड़ा दिए गए हैं। नवीन शोधों ने विकासवाद और मनोविज्ञान को आध्यात्म की दिशा में काफी आगे तक बढ़ा दिया है और लगता है कि उनके बढ़ते जाते कदम आध्यात्म के समर्थन की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। अणुविज्ञान के आचार्य आइंस्टीन की नवीन खोजों ने अणुसत्ता की पीठ पर एक सचेतन उत्कृष्ट सत्ता के ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। और भी इस दिशा में बहुत कुछ काम हुआ है, पर वो उतने ऊंचे स्तर के क्षेत्र में है कि सर्वसाधारण तक उसकी जानकारी मुद्दतों बाद पहुंचेगी और तब तक अनास्थावादी मान्यताएं इतनी प्रखर हो जाएंगी कि उन्हें हटाना और मिटाना संभव न रहेगा। दर्शन और तत्वज्ञान के उद्गम से ही कोई विचार पद्धति एवं आचार प्रक्रिया प्रादुर्भूत होती है। अध्यात्म का दर्शन और तत्वज्ञान प्रतिपादन करने के लिए ही वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण, आरण्यक आदि का आविर्भाव हुआ। ईश्वर, जीव प्रकृति के विभिन्न भेद उपभेदों की चर्चा रही। दर्शन ही विचार और आचरण का मूल आधार है। इसलिए ईश्वर, आत्मा, धर्म, स्वभाव, कर्मफल आदि के दार्शनिक सिद्धांतों को सही ढंग से प्रतिपादित करना होगा। संसार की दिशा मोड़ने वाले दार्शनिकों ने मानवीय आस्थाओं का मूलभूत विश्लेषण अपने ढंग से किया है और यदि वो लोगों को ग्राह्य हुआ तो निस्संदेह जनसमूह की गतिविधि भी उसी दिशा में सोचने, करने और बढ़ने के लिए प्रेरित, प्रभावित होगी। अब भी यही किया जाना है। हम अध्यात्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विज्ञान, तर्क और प्रमाणों के आधार पर प्रतिपादन कर सकें तो निस्संदेह जनमानस को पुनः उसी प्रकार सोचने और करने को तत्पर किया जा सकता है, जिस पर कि भारतीय जनता लाखों वर्षों तक आरूढ़ रहकर समस्त विश्व का प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन करती रही है।